हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूँ आज के क्लास की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में जो बेसिक जानकारी थी। आज हम थोड़ा उनके बारे में एडवांस लेकर आए, जो हमारा गौतम बुद्ध से रिलेटेड पार्ट 2 है। तो सबसे पहले होली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो शुरुआत करता हूँ आज के चैप्टर की। तो गौतम बुद्ध का जन्म कुंडलवन के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि बिहार और नेपाल से सटा हुआ है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि साकी कुल के थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि साकी कुल के थे। इनकी माता, जिनका नाम महामाया था, जो कि कौली वंश की कन्या थी। इनकी एक और बहन थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतम। और अपने ज्ञान प्राप्त करने के 8वें वर्ष संघ में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने अपनी माता के जो मौसी थी प्रजापति गौतम, तो उनको संघ में शामिल किया था। तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया माया देवी का देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण इनकी जो मौसी थी और राजा सुद्धोधन की दूसरी रानी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। उसके बाद क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की ज्योतिषियों ने कि ये या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। पिता हरगिज नहीं चाहते थे, इनके पिता हरगिज इस बात को नहीं चाहते थे इनका बेटा सन्यासी बने, क्योंकि इतना विशाल जो इनका राजकाज था और वो कैसे संभाला जाता है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये गौतम बुद्ध सन्यासी बने। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। विधि जो काल का समय है अपने हिसाब से बदलता रहता है और ये अंत में सन्यासी बन गया। कारण क्या था? कारण ये था कि इनके पिता का मानना था कि जब तक हमारा बेटा, यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, जब तक हमारा बेटा सिद्धार्थ कोई दुख, कोई बैराग वाली चीज नहीं देखेगा, तब तक ये सन्यासी नहीं बनेगा। इसलिए उनके पिता ने उसी अपने राजमहल में सारे सुख सुविधा, ऐशो आराम के सारे साधन वही मौजूद करवा दिए। और जब भी राजकुमार बाहर जाने की जिद करते तो एक दिन पहले से ही वो नगर में ढिंढोरा पिटवा देते कि राजकुमार बाहर आ रहे हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई अपंग व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति, कोई लाश, कुछ भी जो है ऐसी कोई वस्तु, अप्रिय वस्तु बाहर नहीं निकलेगी। गलियां चौबारे सब सजवा देते थे, हाट बाजार सब सजवा देते थे। तो बेसिकली हुआ क्या, इनका एक मित्र था, सारथी भी था, चन्ना से इन्होंने कहा कि चन्ना, दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो चन्ना ने कहा कि दुनिया हाँ तुम्हारे लिए तो खूबसूरत है, तुम राजकुमार हो, आम आदमी के लिए बाहर जाकर देखो। तो वे राजकुमार छोटे थे, उनके समझ में नहीं आया। धीरे धीरे बात उनके समझ में आई। उन्होंने कहा चन्ना फिर बाहर की दुनिया हमको दिखाओ। तो चन्ना उनको बाहर ले गया और सबसे पहले 4 दृश्य, जो कि सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनने के लिए जो आधार साबित हुए, 4 वो दृश्य की बात करता हूँ। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लाश और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ठीक है। तो प्रसन्नचित्त सन्यासी, ये सब देखने के बाद चन्ना ने कहा कुछ और देखोगे? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि पिछला वीडियो आप देख चुके। इट्स एनफ, आई वांट टू रिटर्न माई होम। ठीक है। तो चन्ना से उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूँ। तो ये 4 सीन थे। उसके बाद 16 वर्ष की, अब क्या है, हमारे यहाँ भी एक कहावत है, प्रचलन है कि लड़का ज्यादा उड़े को तो समझते हो, ज्यादा लंबी बातें करे तो उसकी शादी करवा दो। तो किसी बुद्धिजीवी ने बताया कि शादी करवा दो। तो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनकी शादी हो गई और इनसे उनका पुत्र राहुल हुआ। तो जब राहुल हुआ तो ये 29 वर्ष के थे और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। रात के 12 बजे गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष की निरंतर तपस्या के बाद इनको वैशाख पूर्णिमा में बोध वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे हम फल्गु नदी कहते हैं आजकल, उसके पास में एक पीपल का वृक्ष था, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाए। ठीक है। उसके बाद एक चुंद नाम का लुहार था, बहुत आग्रह करने पर उसने शुकर मेद उसको खिलाए। बहुत आग्रह करने पर गौतम बुद्ध को उसने शुकर मेद खिलाए, जिससे उनको रक्तस्राव हो गया, यानी खून गिरने लगा और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो अब शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की। हमारा शार्ट एट ए ग्लांस जो अब तक आपने सुना। सबसे पहले मैं देखता हूँ 4 आर सत्य की बात की जाए तो 4 आर सत्य क्या है। तो उन्होंने बताया दुख। 4 आर सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध। देखिए,
महात्मा बुद्ध जो थे मध्यम मार्गी थे। इन्होंने कहा कि बीड़ा की तार को इतना न कसा जाए कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी न कर दिया जाए कि वो बजना ही छोड़ दे। तो इन्होंने ना तो बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की बात की है, ना ही इन्होंने ज्यादा सरल तरीके से तपस्या की बात की है। तपस्या से मतलब मेरा यहाँ है ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान वाला, ठीक है। और बुद्ध से ही हो गए बौद्ध, ठीक। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बुद्ध कहलाए। तो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुनिया में दुख है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सारो। संसार में दुख ही दुख है। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। इन्होंने कहा कि दुख का कारण है, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। और दुख का निवारण क्या है, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। और अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं कि पहली बात तो बुद्ध जी ने कहा है दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या। दुख का मूल कारण है अविद्या यानी अज्ञानता। इन्होंने कहा है कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा एक इच्छा है कि मुझे ये चीज मिल जाए, जबकि सन्यासी वैरागियों में जो मिल जाए वो ठीक है, भगवान के भजन करना है, जो दिया है उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग की बात करी तो अष्टांगिक मार्ग की बात की सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन्होंने कहा है कि दृष्टि को आप सही रखें। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो दृष्टि है वो किसी चमकीली चीज पड़ती है, उस चमकीली चीज को उठाने की इच्छा होती है, और फिर हमें ये नहीं पता चलता है कि चमकीली चीज उठाना अच्छा है या बुरा है। इसलिए जो देखो आप संभाल कर देखो, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, किसी भी अपने लक्ष्य के लिए आपको संकल्पित होना चाहिए और संकल्प के प्रति ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। सम्यक वाक मतलब बहुत कम बोलो, बहुत कम बोले मतलब यह है जो बोलो ठीक ठाक बोलो, नहीं तो चुप रहो। सम्यक कर्मान, थोड़े अपने कर्म भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, टू वर्क इज वर्शिप। उसके बाद आजीव और व्यायाम, ठीक है। आजीविका के लिए भी आपको काम करना है, व्यायाम के लिए भी है। शरीर है, शरीर में आपको थोड़ा व्यायाम भी चाहिए, और समाधि, स्मृति, ध्यान करना चाहिए, समाधि लगानी चाहिए, ठीक है। तो एक और बात याद आ गई, बुद्ध ने जिस युक्ति के माध्यम से, बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जिस युक्ति के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की है उसको कहते हैं विपस्यना। क्या कहते हैं? विपस्यना, ठीक है। विपस्यना यानी एक ही चीज पर ध्यान लगाना। और इनके जो गुरु थे, पहले गुरु वाल्मीकि जी थे। वाल्मीकि जी जब इनके पहले गुरु वाल्मीकि थे, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे और शाक्य कुल को इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी जाना जाता है, कई किताबें ऐसा कहती हैं। तो ये इस प्रकार से भगवान श्री राम के वंशज हुए। तो लव की शादी हुई नहीं थी, कुछ ने विवाह किया। कुछ की शादी के बाद 50 पीढ़ियों के बाद 51वीं जो पीढ़ी हुई थी वो शुद्धोधन के रूप में हुई थी, और शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ थे, जो कि आगे भविष्य में गौतम बुद्ध कहे गए। तो रही बात, उसके बाद है त्रिरत्न। 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध क्या है? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाइए, धम्म यानी धर्म के बारे में बताया है, धर्म के संरक्षण में जाइए, और संघ जो इन्होंने संघ बनाया, जो एक बौद्ध धर्म बनाया, ठीक है, उसकी शरण में जाइए। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध संगीतियां हुई हैं। संगीतियां का मतलब होता है मिलन, ठीक है। तो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में, तो हमने इसको एक फार्मूला बनाया था, RBPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो 400, तो पहली जो बौद्ध संगति हुई वो 483 में राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, उस समय शासक जो थे अजात शत्रु थे, मगध के रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे अध्यक्ष, ठीक है। इस जो दूसरी
बौद्ध संगति हुई 383 से पूर्व हुई, वैशाली में हुई। और शुभकामी, इसके शुभकामी, कहीं के शुभकामी लिखते हैं, कहीं के शुभकामी लिखते हैं। और इनके अध्यक्ष थे और इनके शासक उस समय कालाशोक था। तीसरी बौद्ध संगति हुई 247 में पाटलिपुत्र में, मोगली, उत्तिष्क और अशोक इसके शासक रहे हैं। उसके बाद चौथी जो संगति हुई वो ईसा की शताब्दी पहले शुरू हो गई। कुंडलवन, और कुंडलवन को आजकल हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वसुमित्र और कनिष्क इसके शासक रहे। ये जो संगतियां हैं ये हर एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बेसिक एग्जाम हो, बहुत संगतियां से आते हैं। क्वेश्चन आता है त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, इनके अष्टांगिक मार्ग आपको थोड़े बहुत ऐसे मुझवानी पता होने चाहिए। हमने प्रयास किया है ये जो दूसरा वीडियो है, जो आपके कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको ये यहाँ पर क्वेश्चन वो मिले। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने राजगृह में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ वर्षा काल बिताया। देखिए अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, महाविहार क्या है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिर यहाँ पर जेतवन एक अथक पिंडक नाम का एक बहुत बड़ा, जो कहना चाहिए कि वाणिज्य था, उसने इनको जेतवन महाविहार दिया था। फिर वेणुवन बिंबसार मगध के राजा, ये इनको संगतियां लगाने के लिए, धर्म सभा सम्मेलन के लिए, ठीक है, ये महात्मा गौतम बुद्ध को इन्होंने बिहार थे, बड़े बड़े शासक थे, कुछ भी है, दे लो कोई दिक्कत नहीं। कुटाग्रशाला लिच्छवियों ने दिया था, लिच्छवी सम्राट थे। और आम्रपाली जो कि बहुत ही चर्चित रही हैं, ये वैशाली की थी, और इन्होंने आम्रपालिका नाम की एक महाविहार था, उसने दिया था इनको। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष आनंद के कहने पर इन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतम को संघ में शामिल किया। इसके पहले महिलाएं संघ में शामिल नहीं थी। तो प्रजापति गौतम को अपनी मौसी को अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने संघ में शामिल किया। ये पहली महिला थी जो कि बुद्ध के संघ में शामिल हुई। उसके बाद महिलाएं संघ में शामिल हो गई। फिर यहाँ पर लिखा है देवदत्त चचेरा भाई था इनका, और देवदत्त वो हंस वाली कहानी आप सबने सुनी होगी, ठीक। पहले तो इनका चचेरा भाई इनका अनुयायी बना, उसके बाद वो खुद संघ चलाना चाहता था इनके गौतम बुद्ध के जीवित रहने के साथ में ही। फिर क्या हुआ? बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल में हुआ, और सम्राट अशोक ने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। फिर अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में। अच्छा, ये वर्षा ऋतु क्या है? 4 महीने, वर्ष के 4 महीने जब बारिश होती थी, अगले वीडियो हमको बताएंगे। तो जो भी भिक्षुओं से जाने अनजाने में गुनाह हो जाते थे, जो भी भिक्षुओं से जाने अनजाने में अपराध हो जाते थे, तो उनको अपराध वो लोग स्वीकार कर लेते थे, हमने अपराध किया है। 4 महीने प्रायश्चित के लिए रहते थे। फिर चुंद लोहार की बात आई। चुंद लोहार सूकर मतलब गौतम बुद्ध जी को दिया, उससे खाने से इनका जो रक्तासार हो गया, यानी पेट खराब हो गया, उससे रक्त आने लगा, और यहीं पर सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। तो ये रही कहानी महात्मा बुद्ध की। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हमको बताएंगे कि चैत्य क्या है, बिहार क्या है, आजीवक क्या है, ठीक है। इनकी जो शाखाएं 2 भागों में बट गई, हीनयान और महायान क्या है। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।